बिहार एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि आप 65 लाख लोगों के जो नाम काटे हैं उन नामों को आप सामने लाइए, डिस्क्लोज कीजिए और बताइए कि आपने इन नामों को क्यों काटा, कैसे देखिए मैं तो एक बहुत वेलकम मूव है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि शायद हम लोग की आखिरी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। जिस तरह से उन्होंने बोला कि क्योंकि देखिए वो हम लोग आपने 65,64,000 मतलब आपने वोट्स काट दिए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड उसमें आप बोलते हो कि 22 लाख तो की मृत्यु हो गई है, जिसमें से क्या अभी बहुत सारे लोग जिंदा निकल आए हैं। एंड आप उसमें से बोलते हो कि मतलब 34-35 लाख लोग आप माइग्रेटेड बताते हो, उसमें भी आप ये बोलते हो कि हास्यास्पद बात ये है कि उसमें भी सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। बात है कि महिलाएं जाएंगी तो पुरुषों के साथ ही जाती हैं जल्दी जो बाहर काम करने। सिर्फ एक हमने छोटा सा डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग बार बार कर रहे हैं, पर वो लोग जनरली बोलते हैं हमने वेबसाइट पे लगा दिया, पर उस पर भी वो एक स्कैंड कॉपी लगाते हैं विच इज नॉट मशीन रीडेबल, तो उसमें आप नहीं पढ़ पा रहे हैं ठीक से। तो उनको एक प्रॉपर हमें डिजिटल वोटर लिस्ट देनी चाहिए। और स्पेशली मैं फिर कहूंगी अगर अनुराग ठाकुर जी को वो लिस्ट मिल सकती है तो हम लोग को क्यों नहीं मिल सकती है। केवल 65 लाख 64,000 का मतलब सवाल था, तो हम लोग ने यही बोला था कि आप उनको बताइए कि कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं, कारण बताइए जिनको आपने निकाल कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। एंड ये भी बड़ी सोचने वाली बात है कि आपने लोगों को एक्सक्लूड तो कर दिया, मतलब निकाल तो दिया बाहर, पर कोई भी इतने 6 महीने में जब से सबरी रिविजन हुआ था जनवरी में और अभी तक जब एसआईआर हुआ है तब तक कोई भी आपको एडिशन एक भी नहीं है, नॉट अ सिंगल एडिशन, है ना। तो ये भी सोचने वाली बात है। एंड बेसिकली आप सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ आप उनको लिस्ट दीजिए। तो ऑल्दो यहाँ का जो मीडिया है वो बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि विपक्ष की हार हुई है या कुछ भी, तो उन्होंने क्लियर बोला है कि आप जो है लिस्ट लगाइए, उसको वेबसाइट के ऊपर लगाइए और उन कारणों को भी बताइए कि किस वजह से इनको निकाला गया है, मतलब मृत में है या किस में है। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव आयोग पर जो ये फटकार लगाया है, जो ये चीजों को मांगा है कि इन चीजों को आप करिए, क्या इसे विपक्ष अपनी जीत मान रहा है? देखिए बिल्कुल मतलब जीत तो है ही है। देखिए उन्होंने आधार कार्ड भी उन्होंने देखिए अलाउ कर दिया, आधार कार्ड एपिक कार्ड पहले रिप्लेस करी थी, अब उन्होंने बोला है कि आप उनको कंसिडर करिए, जो कि एक बड़ी सेंसिबल बात है। और एक वोटर लिस्ट तो मिलनी चाहिए ना। उन्होंने बोला है एवरी वेबसाइट पे लगाइए, हर डिस्ट्रिक्ट में लगाइए, हर बीएलओ को दीजिए, जबकि वहां पर इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि हम तो बीएलएस को दे चुके हैं। पर मुझे नहीं लगता कि एक भी सिंगल वोटर से किसी को मिली है। तो हम फिर बोलते हैं आप एक तब तक 1 सितंबर तक आप बता दीजिए, तो जब वहाँ पे लिस्ट ही नहीं है तो हम बताएंगे क्या, ऑब्जेक्शन क्या करेंगे। और देखिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है उसमें योगेंद्र यादव जी 2 लोगों को लेकर गए, जो कि जिनका वोट मतलब मृतकों की सूची में नाम था और वो जिंदा थे। मिलॉर्ड में जिंदा हो जी, सुधाकर जी जो है आरजेडी के, आई थिंक 17 पीपल उन्होंने बोला, 17 उनके पास है, 2 ही हैं। और अभी आपने देखा ही होगा टेलीविजन पे या सब पे कि राहुल गांधी जी के घर में कुछ लोग हैं जो कि बैठ के उनके साथ चाय पिए हैं, जिन्होंने खुद ही बोला है कि शायद मुझे पहला मौका मिला है मुझे मृत लोगों के साथ चाय पीने का। तो बेसिक बात है, ये बड़ी हास्यास्पद चीजें हैं। जिस तरह की चीजें हैं उससे कोई इलेक्शन कमीशन अगर कोई संज्ञान नहीं लेता तो उससे दुखद बात कोई नहीं है, मैं ये कहूंगी। आज के लोकतंत्र में कैसा लोकतंत्र है, मैं ये कहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर 15 लोगों को आप लेकर जाएंगे जी जिसे हम खारिज कर देंगे एसआईआर। जी, तो इसीलिए तो मेरे ख्याल से 2 लोग तो वो ले ही गए थे, और भी लोग हैं और भी लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं। अभी तो लिस्ट सामने आएगी तब आप देखिएगा कितने लोग निकलेंगे। तो ये चीजें हुई हैं। और आपने इतनी जल्दीबाजी में, उस समय भी हमने देखा कि किस तरह से बीएलओ जो है 700-800 फॉर्म्स खुद ही भर दे रहे थे, एंड किसी के घर पे कोई स्पीकर नहीं, किसी को कोई रिसीविंग नहीं देना। एंड वहां पे बीजेपी के मतलब नेता भी बैठे हुए थे और साथ में बीएलओ के साथ। तो मतलब ये तो चीजें बहुत मतलब संदेह पैदा करती हैं इसको। लेकिन इन तमाम चीजों को जहां पर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा था, वहीं सत्ता पक्ष ये कह रहा था ये हार के डर से, बिहार चुनाव के हार के डर से इन तमाम चीजों को ये तो ये हमेशा ही कहते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है हम लोग के लिए कहना। और अभी कल राहुल गांधी जी मेरे ख्याल से जा रहे हैं एक रैली जी रैली करने जा रहे हैं। और देखिए मैं कहूंगी आज भी इस देश में एक दूसरे युवा ये ईमानदार नेता जो है, जैसे कि मैं कहूंगी राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है, हमारी श्रीमती सुप्रिया सुले हैं। आज में जो देश को ऐसे लीडर्स की जरूरत है ना, जो हुआ यंग एंड डायनेमिक एंड ईमानदार हो, जिसमें कुछ
कुछ हो तो मतलब इस तरह से खाली केवल लोगों की मतलब मैंने देखा बीजेपी में केवल चमचागिरी पे काम चल रहा है। दो लोग जो कह रहे हैं वो जो हर हाँ में हाँ मिला रहे हैं लोग। अब अनुराग ठाकुर जी को देखिए मक्खन लगाने के चक्कर में उन्होंने खुद ही एक्सपोज कर दिया अपने को। तो बेसिक बात तो ये